गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में। फार्मूले टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। पहले इसका उल्टा था, डिफरेंस और प्रोडक्ट, सॉरी सम और डिफरेंस को ये प्रोडक्ट में बदल दे रहा है। पहले था प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज कर देगा। पहले प्रोडक्ट सम और डिफरेंस में चेंज हो रहा था, अब सम या डिफरेंस प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट फार्मूला अब लर्न करेंगे। 4 फार्मूले पहले हमने लर्न करे। 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b, sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b। अब फर्स्ट फार्मूला है sin c plus sin d। ये फार्मूला है 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, sin c minus sin d, 2 sin c minus d upon 2 cos c plus d upon 2, cos c plus cos d, 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, cos c minus cos d। इसके 2 फार्मूले हैं, 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2, लेकिन इसमें d minus c आ जाएगा और अगर आप इसका माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका साइन माइनस c माइनस डी अपॉन 2। तो ये वाला माइनस बाहर निकल के आ जाता है और यही माइनस जो बाहर आया है वो यहां आ गया। क्लियर सबको? अब आपने देखा यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच प्लस या माइनस है, सम या डिफरेंस है, और इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या है, ये प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस। ठीक बच्चों, sin c plus sin d, 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। फार्मूले कॉपी पर नोट करने का तरीका एक तो यह है, बुक है आपके पास। दूसरा तरीका यह है कि जब हम रुके हुए थे उस समय तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत, और हाईटेक जमाने में तब आप नोट कर लिया करिए। अब क्या होगा, ये फार्मूले आए कैसे, ये भी हमको जानना जरूरी है। अब ये आए कैसे, जैसे हर फार्मूले का जन्म हमने आपको बताया है, तो हम लोग ये जानते हैं वी नोन। वी नोन क्या होता है, sin a plus b, 2 sin a cos b, ये होता है sin a plus b प्लस sin a minus b। ये फार्मूला है 2 sin a cos b, sin a plus b प्लस sin a minus b। अब हम इसमें लेट कर लेंगे a प्लस b को c और a माइनस b को d। ये लेट कर लिया, और ये लेट करने के बाद क्या होगा, नाउ ये लेट करने के बाद ये हो जाएगा कि a प्लस b इज इक्वल टू c। फिर से लिख दे रहा हूं मैं, a माइनस b इज इक्वल टू d, और ये आप प्लस कर दीजिए तो 2a इज इक्वल टू c प्लस d हो जाएगा। ये लिख देता हूं मैं एडिंग, ये एडिंग हो गया, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी अपॉन 2। ये हो गया c प्लस डी अपॉन 2। एंड अगर मैं a प्लस b इज इक्वल टू c और a माइनस b इज इक्वल टू d लिख के सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू c माइनस d, यानी b माइनस d इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन 2। क्या करा मैंने, ये फार्मूला फर्स्ट वाला लिखा जो मैंने पहले पढ़ाए हैं, और उसमें फर्स्ट वाले में 2 sin a cos b, sin a plus b प्लस sin a minus b था। a plus b को c ले लिया और a minus b को d ले लिया, a plus b c और a minus b d, एडिंग
एडिंग में बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी आ जाएगा, तो a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। और यहां पर मैं लिख दूंगा सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग मींस ये माइनस हो रहा है, यहां माइनस लगाया, यहां माइनस का प्लस, यहां डी पर माइनस लगा दिया, यहां पर डी पर क्या लगा हुआ है बच्चों, माइनस, ये इक्वल टू है, ये माइनस लगा है। अब आपने देखा ए से ये कैंसिल, बी और बी एड, 2b c माइनस डी, तो ये हो गया b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी पुट कर दें, c प्लस डी अपॉन 2 फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ये लिख के फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में ये पुट कर दिया जाएगा कि ये लिखते हुए फ्रॉम फर्स्ट टू साइन a की वैल्यू हो जाएगी c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू है c माइनस डी अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन c लिया था और ये हुआ साइन d। तो फिर साइन c प्लस साइन d, राइट से लेफ्ट लिख दिया, साइन c प्लस साइन d बच्चों, कितना हो गया 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2, यही फार्मूला मैंने लिखा था साइन c प्लस साइन d का। देखिए a की जगह क्या लिख दिया, c प्लस डी अपॉन 2, b की जगह क्या लिख दिया, c माइनस डी अपॉन 2, a प्लस b की जगह क्या हो गया c और a माइनस b की जगह क्या हो गया d। अब राइट लेफ्ट में लिख लिया, लेफ्ट राइट में लिख लिया, फार्मूला बन गया साइन c प्लस साइन d। यही सम दोनों टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बीच, यहां दोनों टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बीच इसको प्रोडक्ट में बदल देता है, यही फार्मूला है। ठीक, एक और मैं दिखा दे रहा हूं लास्ट वाला प्रूफ। लास्ट वाले प्रूफ में ये है कि cos c माइनस cos d का प्रूफ दिखा रहा हूं। देखिए अब हम उसके लिए ये जानेंगे कि वी नो क्या होता है, जो फार्मूला है हमारे पास जैसे अभी हमने लगाया था वैसे ही कि 2 साइन a साइन b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, बच्चों ये फार्मूला होता है। और अभी इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि a था c प्लस डी अपॉन 2 और b था c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हो गया 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, अब b जेट करा था और ये हो गया c माइनस डी अपॉन 2, अब ये हो गया और यहां आ जाएगा cos, ये बस यहां चेंज आया, ये d था और ये हो गया c, ये हो गया बच्चों। देखिए यहां a की वैल्यू, b की वैल्यू और a माइनस b की वैल्यू और a प्लस b की वैल्यू, बस यहीं पर चेंज आया, a माइनस b d हो गया और a प्लस b c हो गया। क्लियर? अब मैं इसमें ये कर लेता हूं 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 और बच्चों माइनस कॉमन हो जाएगा, cos c माइनस cos d और ये माइनस लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और ये हो गया साइन c माइनस डी अपॉन 2 और फार्मूला बन गया cos c माइनस cos d का। अगर जैसे ये लिखा हुआ है b इज इक्वल टू माइनस ए, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है बच्चों, तो यही माइनस में लेफ्ट साइड में ले गया। तो अब हम लिख सकते हैं cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2। क्लियर? लेकिन ये फार्मूला जहां राइट क्लिक हो रहा है, ये फार्मूला मैंने लिखा है cos c माइनस cos d सेकंड प्लेस पर, फर्स्ट पे लिखा है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। अब आप इसमें माइनस बाहर कर लीजिए जैसे वहां मैंने बताया था
और साइन का माइनस बाहर आ जाता है तो वो इसे प्लस कर देगा। जैसे कि इसमें आप क्या करेंगे, साइन में माइनस बाहर कर लेंगे तो ये d माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों, और d माइनस सी में ये माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो बच्चों ये फार्मूले लर्न करने हैं, बस एक cos c माइनस cos d में थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ नहीं है, वो है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो माइनस बाहर आएगा, वरना लगाइए 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। तो ये तो बच्चों लर्न ही करने हैं, वो प्रूफ मैंने दिखा दिया, वो एक अलग बात है। और फिर हम लोग अब जस्ट आगे क्वेश्चनों की तरफ। बच्चों हमने कह रहे थे कि आप लोग फार्मूला लर्न करते हुए आ रहे हैं जल्दी से, और मुझे लगता है फार्मूले लर्न करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो देखिए क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि इसमें आगे साइन 4x प्लस साइन 2x। जब वीडियो देखा करिए तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, खाली वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ समझाया जा रहा है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मोबाइल पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम मोबाइल पे मैसेज छोड़िए, उसमें शायद रह जाता है देखने से, उसमें भी भेजेंगे तो मैं देख लूंगा कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक। और अपने वीडियो को जहां पर मैं आज की डेट में जैसे मैंने डाल दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में जैसे आज एक वीडियो पड़ा हुआ है, एक वीडियो होने के बाद उसमें एक पेपर है, फिर आप शाम को 9 बजे तक जरूर चेक कर लीजिए, उसी में फिर जाके ध्यान से उसी में आज की डेट वाले में कि कहीं कुछ सर ने शाम तक कुछ और तो नहीं डाला, नया हेडिंग नहीं दूंगा, असाइनमेंट नया जो आज की डेट में असाइनमेंट दिया गया है उसमें आप उसी दिन में देखिए, एक वीडियो आ जाए मान लीजिए और एक पेपर है, तो उस दिन आप शाम तक देख लीजिए कि उसमें कुछ और एडिट तो नहीं किया गया है, तो अगर किया गया एडिट तो आप उसे फिर से पढ़ लीजिए, जो नया है उसके भी टाइम आ रहा होगा कब करा, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो अब हम लोग साइन 4x प्लस साइन 2x का फार्मूला 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2, ये हो गया बहुत सिंपल। इसको सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है, सम या डिफरेंस को बच्चों प्रोडक्ट में जब चेंज करना है तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस 4x, 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2, यानी 6x अपॉन 2 ये 3x, 2x अपॉन 2 2x अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल cos x, तो ये आ गया, यानी साइन c प्लस साइन d सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो क्या ही आएंगे। एग्जांपल नंबर 3, साइन 5x माइनस साइन 3x cos 5x प्लस cos साइन 5a माइनस साइन 3a cos 5a प्लस cos 3a tan a cot 4a लाना है, कुछ नहीं, फार्मूला साइन c माइनस साइन d 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 बच्चों, ये आ गया। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद यहां 5a माइनस 2a अपॉन 2 यानी 2a अपॉन 2 हो गया, और cos 5a प्लस 3a अपॉन 2 cos 8a अपॉन 2 हो गया, cos 4a हो गया, और नीचे बच्चों 2 cos 8a अपॉन 2 cos 8a अपॉन 2 हो गया, और यहां पर 5a माइनस 3 अपॉन 2 cos 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 ये वाला कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 ये, तो आ गया साइन a cos 4a अपॉन cos 4a cos a, cos 4a अपॉन, तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया cos 4a से cos 4a, और ये कैंसिल हो जाने के बाद यहां पर ये गलत लिखा हुआ था, sin a अपॉन cos a tan a हो गया, sin a अपॉन cos a, ये tan a ही प्रूव करना था, sin a अपॉन cos a tan a, cos a से cos a कैंसिल हो गया, पहले लिखा हुआ था कोई बात नहीं,
cos a से cos a कैंसिल हो गया, sin a अपॉन cos a tan a हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? तो ये प्रूव करना था। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये नहीं है क्योंकि इतने इजी भी कोई देता है क्या? अब इजी पेपर आएगा तो इजी ही दिया जाएगा। प्रूव दैट cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और इक्वल टू में लाना है बच्चों cot x sin 5x माइनस sin 3x। ये है बच्चों, ये दोनों साइडें इक्वल प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, सारा खेल फार्मूले का है। cos x अपॉन sin, cos 4x अपॉन sin 4x, cot 4x को लिख दिया cos 4x अपॉन sin 4x और sin 5x प्लस sin 3x ये हो गया, और ये हो गया cos 4x अपॉन sin 4x मल्टीप्लाई है यहां, और ये हो गया 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 ये आ गया। तो ये हो गया cos 4x अपॉन sin 4x 2 sin 8x अपॉन 2 यानी 4x और cos 2x अपॉन 2 cos x, ये और ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 cos 4x cos x। ये हो गया बच्चों। लेफ्ट साइड में cot 4x को cos 4x अपॉन sin 4x और यहां sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा दिया 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 ये लिखा हुआ है 8x अपॉन 2 sin 4x हो गया, 5x माइनस 3x अपॉन 2 2x अपॉन 2 cos x आ गया। ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया, बचा 2 cos 4x cos x। अब राइट हैंड साइड भी इतनी ही आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में भी cos 2 cos 4x और cos x अगर आ जाएगा तब बात बन जाएगी। राइट हैंड साइड cot x sin 5x माइनस sin 3x, ये बच्चों हो गया cos x अपॉन sin x और 2 sin c माइनस d अपॉन 2 फार्मूले लर्न करिए और cos c प्लस d अपॉन 2। जिस समय हमारे फोन की घंटी बजेगी आपके पास, उस समय मैं फार्मूले सुन लूंगा आपसे, फिर आप नहीं बता पाए तो फिर दिक्कत होगी, कॉपी भी नहीं ला पाएंगे भाग के, क्योंकि मैं तुरंत सुनूंगा आपसे। sin c माइनस sin d 2 sin c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 ये हो गया। ये हो गया बच्चों cos x अपॉन sin x 2 sin 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 और ये हो गया cos 8x अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल और ये आगे कर लिया मैंने 2 cos x अपॉन sin x cos बच्चों ये 4x हो गया 2 4 का 8 ये और ये कैंसिल हो गया 2 cos x cos 4x हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने आज देखा फार्मूला नंबर 1 sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 sin c माइनस sin d 2 sin c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 cos c माइनस cos d वाला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2 माइनस इसमें बाहर आ जाता है तो ये भी c माइनस d हो जाता है। और मैंने फर्स्ट और लास्ट का प्रूफ भी आपको बताया कैसे होता है, ये बहुत बेहद जरूरी है, इसलिए मैं आपसे शुरू से सब प्रूफ लेके चल रहा हूं। ट्रायंगल बना के पहले प्रूफ करते sin a प्लस b cos a प्लस b sin a माइनस b cos a माइनस b सब प्रूफ दिखाए एक एक क्लियर आपको होंगे। अभी भी वीडियो चल रही है, उसमें आप क्लासरूम में जाके देख सकते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा क्लासरूम है, बहुत ही प्यारा।
सब कुछ उसमें हो सकता है, शर्त यह है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो हम लोग यहां तक पहुंचे। होमवर्क हमारे पास है 8.1, वो करिए। और कल किसी ने मुझसे 10 वाली प्रॉब्लम पूछी थी, वो मैंने बता दी। आपको जो भी पूछना है आप मैसेज दीजिए, और या फिर आप उसी में क्लासरूम में मैसेज दे दीजिए, और अगर आप मोबाइल पे देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।